हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का मैथ, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, जो आज का जो क्वेश्चन है ना, पेपर में डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसी का को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कराए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या होगी, ठीक ना। तो निकालेंगे कैसे, मानेंगे। माना 5 क्रमागत संख्या कौन कौन सी। एक यक्स मान लेते हैं, एक यक्स प्लस 2 सम संख्या का रहा है ना, और यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 6। कितना हो गया, 1 2 3 4, और एक यक्स प्लस 8। 6 हो गए, 5 हो गया ना। 5 पूछा है तो 5 का रहा है, तो 5 सम संख्या हो गई। और इसका औसत दिया हुआ है 24। तो कुल इसका औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ करके और जितनी संख्या है 5 से भाग दे करके बराबर 24 कर देंगे। तो आइए जोड़ देते हैं। यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 पूरे 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा, बराबर 24 दिया है तो 24। ठीक, अब जोड़ देते हैं। एक यक्स 1 2 3, देखिए एक 1 2 3 4 5, तो 5 यक्स है। 5 यक्स प्लस 2 और 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बटे 5 बराबर 24। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा क्या, खूब आराम से हो जाएगा। तो 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 5 चौक 20 पूरे 1/5 बराबर 24। ठीक, ये 5 से 5 कट गया, जगह कम पड़ गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से यक्स प्लस 4 बराबर 24, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 24 इधर जाएगा तो घट जाएगा। 4 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 20। यक्स का मान 20 आ गया। और पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी ये वाली होगी ना। तो यक्स की जगह हम 20 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28। ठीक, तो इसका सही आंसर 28 हो जाएगा। एक बार और समझा दे, पूरा मिटा कर समझाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मिटा कर समझा दे रहे हैं। देखिए 5 क्रमागत संख्या को हम लिखेंगे, यहाँ से यक्स प्लस 2 सम पूछा है, यक्स प्लस 4 फिर यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8, और कितनी है, 5 है तो 5 कर देंगे, बराबर कितना है, 24 दिया है। अब ये 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स 4 यक्स 5 यक्स, तो ये 5 यक्स हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ठीक, बटे 5 बराबर 24। अब यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, तो यक्स प्लस 4 बचेगा बटे 5 बराबर 24। ये 5 से 5 कट गया, बचा क्या, यक्स प्लस 4 बराबर 24। तो एक्स बराबर हो जाएगा
24 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 20। x का मान 20 आ गया। तो वही जो x का मान 20 आया है तो हम पाँचवीं संख्या क्या माने थे x + 8, ये वाली, ठीक ना। तो यहीं पर हम रख देंगे x की जगह 20 + 8, ये 28 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। करा है, इसका और छोटा कर दे। करा है कि एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दो विधि हम बताएंगे, दोनों विधि देखिए। एक विधि एकदम आसान है। तो एक सूत्र होता है a × b बटे a + b, ठीक। तो यहीं पर रख देंगे, a का मान a वाला है और b a है, ठीक ना। तो 10 × 15 बटे 10 + 15, ये कितना हो जाएगा 10 × 15 150 हो जाएगा पूरे बटे, और 10 और 15 25। इससे काट देंगे तो 25 छक्का 150, 6 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक ना। एक यह मेथड है, ये जो सबसे आसान मेथड है, ठीक ना। दूसरा मेथड देखते हैं। मानेंगे, मान लीजिए एक काम 1 बटे कितना दिन में कर रहा है 1 बटे 10 दिन में, और बी जो कर रहा है 1 बटे 15 दिन में, ठीक। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों एक साथ कर रहे हैं तो 1 बटे 10 ऐसे a + b बराबर 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 15। अब दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 10 × 15, 10 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों मिला करके 25 बटे 150। अब इसको उलट देंगे, ठीक ना। जब उल्टेंगे तो हो जाएगा 150 बटे 25, यहाँ से भी 6 बार में कट जाएगा, तो यही आंसर आएगा, ठीक। सबसे आसान ये वाला विधि है, ठीक ना। ये वाला हल लिख लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेमी, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3 बटे 4 भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। तो बस यही रख देंगे, कड़ी में 3 बटे 4 और भुजा कितने 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 × 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8, तो 8 दूना के 16 कड़ी में 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो यह देखिए 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियाँ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं गणित में त्रुटियाँ, बहुत त्रुटियाँ होती है, ठीक ना। बी सही है, क्योंकि ये शिक्षक को यह समझने में मदद करती है कि बच्चे ने जो प्रत्यय का निर्माण कैसे किया, ठीक है, कंसेप्ट का निर्माण कैसे किया है। ये बात तो ठीक लग रही है। ये तीसरा है गलत है, क्योंकि त्रुटियाँ लापरवाही से नहीं। सही है, क्योंकि त्रुटियाँ के आधार पर बच्चों के पास, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कह दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 है तथा उनका महत्तम जो है 16 है, तो इनमें से एक संख्या 224 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है, पहली संख्या नहीं साफ दिख रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस
गुणे मस। ठीक, तो देखिए फिर से कर देते हैं, पता नहीं कैसे उड़ गया। ठीक ना, तो देखिए होता है पहली संख्या, लिख देते हैं फिर से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक ना, तो पहली संख्या क्या है, निकालना है। नहीं, पहली संख्या दिया हुआ कितना, 240, तो 240 गुणे दूसरी संख्या लिख लेंगे बराबर लस कितना है 1920, 1920 और मस कितना है 16। ठीक, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1920 गुणे 16/240। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, और 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 चौक को 16। अब इसको 6 से अगर हम काटेंगे तो यह आया 6 त्रिके 18, 6 दूनी के 12, तो ये आ गया हमारा 32 गुणे 4। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 128। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 128। ठीक ना, सूत्र याद कर लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कराई यदि 10 मीटर लंबी एक वर्गाकार चटाई का मूल्य 250 रुपये है तो 15 मीटर लंबी वैसी वर्गाकार चटाई का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 10 मीटर वर्गाकार है। ठीक ना, कैसी है, 10 मीटर इधर भी है, 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, सब 10-10 मीटर है। तो कुल कितना हो गया 40 मीटर ना, लेकिन यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 40 मीटर, लेकिन ये जो क्षेत्र ये भी तो है इसी में, तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक ना, मेढ़ी नहीं पूछ रहा है, पूरा पूछा है, तो इसलिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक ना, तो कितना दिया हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर का क रुपया है, यह 250 रुपये है, तो कर देंगे 250 रुपये। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 250/100। अब जब इससे भाग देंगे तो 2.50 आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ गया 2.50। 1 मीटर का क रुपया हुआ 2.5 रुपया, तो 15 मीटर का कितना होगा, ये भी करा है वर्गाकार चटाई का ही पूछ रहा है, सिर्फ 15 मीटर का नहीं, 15 मीटर वैसे ही वर्गाकार चटाई, तो उसका भी क्या हो जाएगा 15 गुणे 15। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 15 गुणे 15 क्या हो जाएगा 225 होता है। ठीक ना, अब 225 मीटर का क रुपया होगा, तो 225 गुणे 2.50। ठीक ना, अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 662.50। कितना आ जाएगा 600 नहीं आएगा, 500 आएगा ना, 562.50। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये ध्यान रहे, यहाँ पर क्या करा है वर्गाकार चटाई, वर्गाकार करा है तो चारों तरफ होगा ना, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी मिलेगा। सिर्फ कहता 10 मीटर चटाई का, तब सिर्फ ऐसे निकालते सीधे, लेकिन पहले निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 मीटर का पता चल जाएगा, क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर हो जाएगा 10 मीटर का, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिए।
तो उससे क्या करेंगे, 1 मीटर का निकाल लेंगे पैसा कितना है, ठीक। फिर जब 1 मीटर का निकल जाएगा तो 15 मीटर का पूछ रहा है, तो ये भी वर्गाकार ही पूछ रहा है, तो 15 गुणे 15 तो ये हो जाएगा हमारा 225, 225 में 2.5 जीरो से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 है, तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया है 1500, मूलधन निकालने की बात कर रहा है, और दर कितना है 10%, और समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 1500 गुणे 10 बराबर 3 गुणे मूलधन। अब 3 आकर इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 1500 गुणे 10 बटे 3। अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 का यहाँ बचेगा हमारा 500 गुणे 10, इसका गुणा करेंगे तो 5 1 2 3 5000 हो जाएगा, ठीक ना। कितना जाएगा 5000, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कराए किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो इस घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक ना। तो दिया हुआ है 6a² बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600, तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 600 बटे 6, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, a² बराबर आ जाएगा 100, तो a बराबर हो जाएगा √100, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 10, ठीक ना। अब कह रहा है कि घन का आयतन क्या होता है, थ्री ए होता है, ए क्यू होता है आयतन ना, तो ए क्यू होगा, ठीक ना। तो ए क्यू का मतलब 10 का 3 घात, तो करेंगे तो 1 2 3 1000 घन सेमी हो जाएगा, ठीक ना, सेमी क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 है, करा संख्या 0.1212 को p/q साधारण भिन्न के रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ऐसा सवाल आता है ना, तो देखिए 1/2 आता जा रहा है, बार बार 1 2 1 2 आता जा रहा है, तो जानते हैं क्या करेंगे, बार लगा देंगे 0.12 दोनों पर बार लग जाएगा, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 आया, ठीक ना। तो बार जब होता है जितनी संख्या पर बार होगा उसके बटे कर देंगे, तो लिख देंगे 12 और नीचे, और जितनी संख्या बार है उतना 9, 2 संख्या पर है तो 2 9, ठीक ना। ये हमारा हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है, अब काट दो, p/q के रूप में आ जाएगा। तो ये काटेंगे 3 से, तो 3 चौक को 12, ये 3 से काटेंगे तो 3 3, तो हो जाएगा 4/33। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास
का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, वृत्त की परिधि, कोई वृत्त है, यहाँ तक आर होता है त्रिज्या और यहाँ तक त्रिज्या, तो आर आर दोनों परिधि हो जाएगी। तो परिधि क्या होता है? 2r। और क्या करा है उसका, नहीं सॉरी, परिधि नहीं, ये वृत्त है, ठीक ना। ये वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है, ठीक ना। और वृत्त का जो व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी r और ar, तो वृत्त का व्यास 2r होता है, ठीक ना। तो कह रहा है दोनों का अनुपात क्या होगा। तो किसका किसका अनुपात पूछा है? परिधि और व्यास का। परिधि बटे व्यास, ठीक। तो परिधि कितना है? 2πr है और व्यास क्या है? 2r है, ठीक ना। तो r से r कट जाएगा, 2 से 2 बचेगा पाई बचेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पाई है, ठीक ना, ये भी पाई है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई के बराबर होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह कट जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999, 9999 होती है, ठीक ना। अब इसको हल कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, इस सब का 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 18, 27 इस तरह एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, ये 15 नहीं 2 के पहाड़ा में आता है, 18 आता है तो 9 आएगा, 27 भी नहीं आता है, ठीक ना। फिर 2 से एक बार और काटेंगे तो ये 3 आएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 9 नहीं कटेगा और ये 27। अब किससे काटेंगे? 3 से, तो ये कट जाएगा, ये 5 आएगा और ये 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। फिर 3 से काटेंगे तो 1, ये 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा और ये 5 से, ठीक ना। तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पर 5 दूना के 10, दूना के 20, 20 तिहाई 60, 6 बार 6 के 18, 18 छत्तीस 54, 540 आ जाएगा। ये 540 आ गया, ठीक ना। ये 540 जो आ गया, अब इसी से हम भाग दे देंगे इसमें 9999 में, ठीक ना। 540 से भाग देंगे तो एक कट करके कट जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? भाग देकर देखिए, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग भाग दे लीजिएगा, ठीक ना। तो शेषफल आ जाएगा हमारा 279, ये शेषफल आएगा। यही शेषफल 9999 में से घटा देंगे तो तब इससे किसी भी संख्या से काटेंगे तो वो कट जाएगा। तो 9999 में से 279 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0279। 97 20 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। करा एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन कितना है? 40 किग्रा है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का औसत वजन क्या है? तो देखिए, पहले 30 छात्र थे, पहले कितने थे? 30 छात्र थे। तो 30 छात्र का औसत वजन कितना था? 40 केजी। फिर अध्यापक बढ़ गया, ठीक ना। जब अध्यापक बढ़ गया तो उसका औसत वजन कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। छात्र भी बढ़ेगा। पहले 30 छात्र का निकाल लेते हैं, फिर अध्यापक को जोड़ करके भी निकाल लेंगे। तो 30 छात्र का औसत वजन 4 तिहाई 1200
और जब छात्र में एक अध्यापक जुड़ गया तो क्या हो गया 31, और इसका वजन भी बढ़ा 1 किग्रा तो 40 था, अब 41 हो गया। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31 से कम 31 चौको 1271, कितना आ जाएगा 1271 कुल आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 1271 माइनस 1200। अब देखिए औसत वजन कितना आ जाएगा 71 kg। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है 2 पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो बड़ा कोण क्या होगा। तो पूरक कोण होता क्या है, मतलब 180 अंश। तो एक मान लेंगे 2:3 है ना, तो एक मान लेंगे 2x और एक मान लेंगे 3x। इन दोनों का योग कितना 180 अंश। 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश। तो 5x हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब यह 5x जो है x बराबर हो जाएगा 180/5। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 36 आ गया। अब कह रहा सबसे बड़ा, तो एक 2x है एक 3x है, 2 गुणे 36 कर लेंगे और एक 3 गुणे 36। तो गुणा कर देते हैं तो 36 दूना के 72 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 36 के 18, 3 3 के 9, 1 10, 108 सबसे बड़ा पूछा है तो 108 हो जाएगा। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम डाट गेम और पैटर्न का प्रयोग छात्रों के किस क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिकलन योग्यता बढ़ाने के लिए, बी है स्थानिक समझ और ज्यामितीय योग्यताओं के विकास के लिए, और सी है संख्याओं की तुलना करने के लिए, और डी है सुलेख सुधारने के लिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थानिक समझ और ज्यामितीय योग्यताओं के विकास के लिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, बी वाला। आइए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। दिख रहा है यार, एक प्रश्न ऊपर चला गया। ठीक है, एक बच्चा कहता है 500 ग्राम 1 किलोग्राम से बड़ा है क्योंकि 500 की संख्या 1 से बड़ी है। तो गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चे की किस गलत धारणा को कैसे दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर है बच्चे को डांटेंगे। डांटना वाली बात तो पहले ही गलत हो गई। ठीक ना, बी करा उसे ब्लैक बोर्ड पर 10 बार किलोग्राम और ग्राम की तालिका लिखने के लिए कहेंगे। और तीसरा कह रहा है वास्तविक वस्तु जैसे तराजू, बाट या सामान के पैकेट का उपयोग करके इकाई के पैमाने की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझाएंगे। तो ये ठीक है। ठीक ना, ये केवल शब्द गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कुल टोटल 15 क्वेश्चन थे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे 100%। तो आप लोग पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको अगली क्लास में उसको फिर से समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।